जय श्री राम। कश्यपो अत्रि वसिष्ठ विश्वामित्रोम गौतमः जमदग्नि भारद्वाजिति सप्तऋष्या स्मृतः। सप्तऋषीन् स्मरतन्यं नित्यं श्रद्धाय नरहादुम ज्ञानं दीर्घायुता लक्ष्मीर्मुक्तिमुक्तैश्च विन्दति। सप्तऋषि जो कि हम जानते हैं, सप्तऋषि तारामंडल आकाश में है और वो ही सप्तऋषियों की संतान इस ब्रह्मांड में है। तो जितनी भी चर अचर जो भी वस्तुएं जो भी दिखाई देते हैं हमको, वो सब सप्तऋषियों की संतान माने जाते हैं। तो हमने सुना है, पर आज हम चर्चा करेंगे सप्तऋषियों के ऊपर। देखिए, विशेष जब जब युग बदले तब तब विशेष सप्तऋषि यहाँ आगमन हुआ उनका। उन्होंने विशेष कार्य किए, शिक्षा के लिए, न्याय के लिए, ध्यान के लिए, भक्ति के लिए, सदमार्ग के लिए, सदाचार के लिए। इसी प्रकार से सातवें वैवस्वतम मनवंतर में जो सप्तऋषि आए, वो जो कि मनु के नाम से है मनवंतर, उसमें सप्तऋषि जो आए उन पर हम चर्चा करेंगे, जो कि उनके नाम हैं, जो कि 7 ऋषि आए, जिनमें सबसे प्रथम जो नाम है वो ऋषि कश्यप का है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये सारे सप्तऋषि थे। तो ये भी मरीचि के पुत्र थे कश्यप। मरीचि चूंकि ब्रह्मा जी की मानस पुत्र थे और इनका विवाह प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं के साथ हुआ था। उन कन्याओं के नाम थे अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, रूसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु और मुनि। इन 13 पत्नियों से इनके प्रथम जो अदिति से इनके 12 आदित्य हुए, जो कि इंद्र के सानिध्य में रहकर विशेष इन्होंने स्थान प्राप्त किया। उसी में जो सबसे बड़े जो थे वो वैवस्वमान हुए। उन्हीं के पुत्र थे वैवस्वतम मनु, जिनके नाम से ये फिर सृष्टि चली। तो उन्हीं फिर दूसरे जो दिति थी, उनके नाम से कुछ पुत्र हुए जो कि दानव थे। फिर तीसरी जो पत्नी थी, उनसे भी कुछ हुए जो कि जीव जंतु उत्पन्न हुए। फिर कुछ ऐसे हुए, कुछ जहरीले हुए, और जो अन्य पत्नियां थी उनसे कुछ वनस्पतियां उत्पन्न हुई, कुछ से नदियां, पर्वत पैदा हुए। इस प्रकार से इनकी 13 पत्नियों से सारे ब्रह्मांड की रचना हुई। दूसरे जो थे जो ऋषि, वो अत्रि, ये भी जो है मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के। और इनका जो आश्रम था वो चित्रकूट में था। भगवान राम जब वन गमन के समय अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ आए, तो उन्होंने जब ये इनके आश्रम में आए, तो अत्रि ने उनको विशेष ज्ञान दिया, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। माता अनुसुईया ने सीता जी के लिए विशेष वस्त्र भेंट किए और विशेष आभूषण भेंट की, जो आगे चल के काम आए। और ज्योतिष के ये काफी ज्ञानी थे, ज्योतिष का आपने निर्माण किया था। ऐसे थे अत्रि। तीसरे थे वशिष्ठ। ये भी प्राणवायु से उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ये जो है, ऐसा माना जाता है कि इक्ष्वाकु वंश जो भगवान राम का था, वो उनके ये कुलगुरु रहे हमेशा से। और ऋग्वेद के 7वें मंडल के ये अधिष्ठाता रहे। चूंकि इनके पास नंदिनी, कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय थी, और ये जो है इनका बार बार नंदिनी के लिए, जब जो कौशिक थे गाधी के पुत्र क्षत्रिय राजा कौशिक, उन्होंने जब जोर जबरदस्ती की इनसे नंदिनी गाय लेने के लिए, तब इनका युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में इन्होंने उनको परास्त किया। जो चौथे थे विश्वामित्र। ये भी विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, ये सप्तऋषियों में नहीं थे। चूंकि ये राजा गाधी के पुत्र थे, और जब इनका
एक बार जो विचरण करने गए तो ये जो है आश्रम में पहुंच गए वशिष्ठ जी के। वहां उन्होंने नंदिनी गाय को देखा। इन्होंने निवेदन किया कि चूंकि ये गाय हमें दे दी जाए, क्योंकि ये सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वशिष्ठ जी ने जब मना किया तो इन्होंने जोर जबरदस्ती करके उसको लेने का प्रयास किया। तब युद्ध में उन्होंने इनको हरा दिया और बारंबार हराया। तब ये इन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी से चूंकि ब्राह्मणत्व प्राप्त किया और अंत में इनको वशिष्ठ जी ने स्वयं सप्त ऋषियों में शामिल किया। तब से ये विश्वामित्र हो गए। और जो पांचवे थे गौतम ऋषि, ये अंगिरा ऋषि के पुत्र थे, जो कि मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के। ये ऐसा माना जाता है ये जन्मांध थे। इनका विवाह अहिल्या के साथ हुआ था। इनके एक पुत्र थे शतानंद, जो कि जनक जी के राजपुरोहित थे। उन्होंने ही विवाह कराया था भगवान राम और उनके भाइयों का। तो एक बार इंद्र ने गलत आचरण इनकी पत्नी के साथ छल के द्वारा किया। तब इन्होंने क्रोध में आकर श्राप दिया इंद्र को और पत्नी को पाषाण बनने का श्राप दिया शिला के रूप में। और जब बहुत अधिक उन्होंने प्रार्थना की तब इन्होंने उनको श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय बताया कि जब भगवान राम के रूप में अवतरित होकर इस धरती पर आएंगे, जब वो अपना चरण तुम पर लगाएंगे तो तुम्हारा जो है उद्धार हो जाएगा। और न्याय शास्त्र की इन्होंने रचना की। त्र्यंबकेश्वर और जो गोदावरी नदी है वो भी इन्हीं की देन है। इन्होंने भगवान भोलेनाथ से जो है काफी प्रयास करने और काफी तपस्या के बाद ये दोनों प्राप्त किए थे। फिर आता है नाम छठवें पर जामदग्नि। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु के ये वंशज थे। इन्होंने तपस्या की थी। इनका विवाह रेणुका से हुआ था। इनके 5 पुत्र थे, जिनका नाम रोकम्बान, सुखेन, वसु, विश्वानस और परशुराम था। एक बार जब ये यज्ञ कर रहे थे तो इन्होंने अपनी पत्नी रेणुका से जल लाने के लिए बोला नदी से। वो गई, काफी विलंब हो गया। जब नहीं आई तो क्रोध में आकर इन्होंने पुत्रों से बोला कि जाओ देख कर आओ। जब वो जो है काफी विलंब हुआ तो क्रोध में आकर उन्होंने आदेश दिया कि इनको मार दिया जाए। 4 पुत्रों ने मना कर दिया। अंत में परशुराम ने उनको मार दिया। लेकिन जब परशुराम से प्रसन्न होकर पिता ने वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपने माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा और पुनर्जीवित हो गए। फिर जो 7वें थे महर्षि भारद्वाज, देवगुरु बृहस्पति के ये पुत्र थे और ममता इनकी माता थी। अर्थशास्त्र ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा कहे गए हैं। अथर्ववेद में भी इनके काफी मंत्र हैं। ये वाल्मीकि के शिष्य थे। इन्होंने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान लिया था। पहली बार इन्होंने विमान शास्त्र पर एक विशेष रचना की थी, जिसमें 8 अध्याय और 3000 श्लोक हैं। इसमें सही प्रकार की ज्ञान है और ये सप्त ऋषि थे। जय श्री राम।